हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि इस बार यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। माना जा रहा था कि मायावती किसी गठबंधन के साथ जा सकती हैं या तीसरा मोर्चा बना सकती हैं, इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं, लेकिन मायावती ने इन सारे कयासबाजियों पर अपने ही जन्मदिन के दिन विराम लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि गठबंधन में उसका नुकसान होता है। मायावती ने तो ये कह दिया और अब लोग अनुमान लगा रहे हैं किसका नुकसान होगा इस फैसले से, किसका फायदा होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के फायदा होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, भीम आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए एक मौका खुल गया है। दरअसल अब तलाश होगी उत्तर प्रदेश में एक जाट ऑफ फेस की, एक दलित पार्टी की, और ये पार्टी जो है वो है चंद्रशेखर आजाद की। जब मायावती बाहर होंगी तब इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। दरअसल ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को एंट्री मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उनको रोक रखा है। यूं कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पहले से भी चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे हैं। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद इसी गठबंधन के तहत लड़ चुके हैं। जयंत चौधरी उनके साथ नजर आते रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नगीना की सीट है जहां से चंद्रशेखर आजाद अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके जरिए चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो सकती है। 1, 2, 3 जो भी सीटें हों उस पर उनकी पार्टी को मौका मिल सकता है और इसी बहाने उस इलाके में जो जाटव वोट है उसको इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के पास अभी तक कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं। चंद्रशेखर आजाद खुद भी कभी चुनाव नहीं जीते। लेकिन भीम आर्मी की बात हो या आजाद समाज पार्टी की बात हो या दलित पॉलिटिक्स की बात हो, चंद्रशेखर आजाद बड़ी तौर पर, एग्रेसिव तौर पर दलित पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे में अब अगर मायावती आउट है तो क्या चंद्रशेखर आजाद को एंट्री मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इंडिया गठबंधन के सामने। और अगर सोर्सेज की माने तो चंद्रशेखर आजाद के लिए दरवाजे खुल सकते हैं अगर मायावती पूरी तरीके से आउट होती है। हालांकि एक संभावना जो मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ी है कि अभी चुनाव के ऐलान होने में समय है और ऐलान होते होते पार्टियां अपनी स्थिति साफ कर लेती हैं, तो इसको लेकर कयासबाजी लगाई जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये साफ है कि मायावती ने तय कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अखिलेश यादव पर भी तगड़ा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना गिरगिट से की, कांग्रेस को जातिवादी पार्टी बताई। ऐसे में अगर वो बाहर जाती हैं तो किसका फायदा होगा? तो फायदा चंद्रशेखर आजाद का होता हुआ नजर आ रहा है अगर उन्हें इंडिया गठबंधन में एंट्री मिलती है और अगर वो अपनी पार्टी के साथ संसद में जाते हैं, जिसका ऐलान वो लंबे समय से पहले ही कर चुके हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो एक रास्ता उनके लिए खुल सकता है कि गठबंधन की पॉलिटिक्स से वो दिल्ली चले जाएं। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर इस गठबंधन में आते हैं तो उन्हें कितनी सीट ऑफर की जाएगी और क्या वो नगीना की लोकसभा सीट जीत पाएंगे? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।